हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रोटीन के बारे में। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। टॉपिक क्या रहेगा? प्रोटीन। क्या होते हैं प्रोटीन, इसके बारे में बात करेंगे अपने। अब प्रोटीन का जब जल अपघटन करवाते हैं तो बनता है पॉलीपेप्टाइड। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो बनता है पेप्टाइड। और पेप्टाइड का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल। क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल। तो वास्तव में ये जो अमीनो अम्ल होते हैं यही वो मेन यूनिट होती है जिससे क्या बने होते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन बने हुए होते हैं, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। अब ये तो अपने को पता चल गया कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल का जो नेम है वो ध्यान से देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है अमीनो और दूसरा आ रहा है अम्ल। तो अमीनो मीन्स उसमें NH2 ग्रुप होगा, और अम्ल मतलब उसमें कौन सा ग्रुप होगा? COOH समूह है। कौन सा होगा? COOH समूह है। तो वास्तव में अमीनो अम्ल का जो सूत्र होता है वो देखो क्या होता है बच्चों, ये होता है NH2। अब मैं इसको H2N लिख रहा हूँ, इसे लिखने के लिए आप इसको NH2 भी लिख सकते हो, CH और बीच में ये वाला जो कार्बन है इससे एक ग्रुप लगा होता है कोई भी R, और R यहाँ पर क्या है? प्रतिस्थापी समूह है, यानी रिप्लेसेबल ग्रुप है। ये क्या है? प्रतिस्थापी समूह है या रिप्लेसेबल ग्रुप, मतलब R की जगह कोई भी समूह आ सकता है, हाइड्रोजन, मैथिल, एथिल, ब्यूटिल या कोई और भी। जैसे जैसे R चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमीनो अम्ल का नाम भी बदलता जाएगा। और R की सबसे छोटी वैल्यू अपने को पता है क्या हो सकती है? हाइड्रोजन हो सकती है। यदि R बराबर में क्या लगा देता हूं? हाइड्रोजन, तो ये जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? NH2 CH2 COOH। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है बच्चों? ध्यान देना, ग्लाइसिन। और ये जो है क्या होता है? सरलतम अमीनो अम्ल होता है। सरलतम अमीनो अम्ल या सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। कौन सा? ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है? ग्लाइसिन। तो ये हो गई एक तरह से इंट्रोडक्शन किसके बारे में? अमीनो अम्ल के बारे में। अब अमीनो अम्ल एक नहीं होते, कितने होते हैं अमीनो अम्ल? टोटल 20 अमीनो अम्लों की कुल संख्या जो होती है अमीनो एसिड, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज टोटल 20। उसमें से 10 तो ऐसे होते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर में हो सकता है, और 10 ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकता। जिन अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता उनको बाहर से लेना आवश्यक होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में तो हो नहीं रहा, और इनको बाहर से जो अपने खाना खाते हैं उसी के माध्यम से ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो अम्ल क्या होगा? अभी ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता और इनको अपने को बाहर से भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है, क्या कहते हैं? अनिवार्य अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड विच आर नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एंड हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज फ्रॉम फूड इज नोन एज अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इम्पोर्टेंट यही है अपने, वैसे तो बुक में टोटल 20 अमीनो एसिड के नेम दिए हुए हैं, और लेकिन जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो कौन से पूछे जाते हैं? अनिवार्य या एसेंशियल अमीनो एसिड। ध्यान रखना, अनिवार्य या एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वही मेनली
पूछे जाते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक होती है क्या, टीवी मिल पाथ। अब ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं अपने, ये ट्रिक क्या है टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ देखो क्या होते हैं, T4 मीन्स ट्रिप्टोफेन, क्या नेम होगा, ट्रिप्टोफेन। ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश में नेम सेम ही रहेंगे। V होता है यहाँ पर वैलीन, क्या होता है वैलीन। M हो गया मिथियोनिन, क्या हो गया मिथियोनिन। उसके बाद में बात करें I होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। L होता है ल्यूसिन, और उसके बाद में इस L की बात करें तो ये होता है क्या, लाइसिन। फिर आता है फेनिल एलेनिन। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है आर्जिनिन, और फिर इसके अंदर आता है T से थ्रियोनिन, और नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है हिस्टिडीन, क्या आता है हिस्टिडीन। तो ये हैं सारे आवश्यक अमीनो अम्ल। अब बुक में ध्यान देना कि आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें हर एक अमीनो अम्ल के लिए एक सिंगल करैक्टर और एक 3 वर्ड का शॉर्ट नेम दिया हुआ है। तो वो शॉर्ट नेम और सिंगल करैक्टर भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर में क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है ना, जो सिंगल लेटर दिया हुआ है वो ज़्यादातर उनके फर्स्ट नेम से रिलेटेड होता है। जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन के लिए G हो गया इस तरह से, और शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा GLY। ग्लाइसिन है ना, उसके लिए सिंगल लेटर तो हो जाएगा G और शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा GLY। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अमीनो अम्ल के बाद में पेप्टाइड के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं पेप्टाइड के बारे में। पेप्टाइड क्या होते हैं, जो अमीनो अम्ल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनते हैं, जो अमीनो अम्ल के कॉम्बिनेशन से या एडिशन से, अमीनो अम्ल के जुड़ने से जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड। अब पेप्टाइड अलग अलग होते हैं, देखो सबसे पहला आता है क्या, डाई पेप्टाइड। फिर आता है ट्राई पेप्टाइड। फिर आता है टेट्रा पेप्टाइड, और इस तरह से पेंटा हेक्सा हो सकता है। और फिर आता है पॉलीपेप्टाइड, क्या आता है पॉलीपेप्टाइड। क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो सबसे पहले डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड मतलब जो 2 अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनता है उसको क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। फिर जो 3 अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनता है उसको क्या कहेंगे, ट्राईपेप्टाइड। फिर जो 4 अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनता है उसको क्या कहेंगे, टेट्रापेप्टाइड। फिर जो 5 अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनता है या 6 अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनेगा उसको क्या कहेंगे, अपने पेंटापेप्टाइड। 6 के लिए हेक्सापेप्टाइड। और जो 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल से मिलकर बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। ये होगी बात पॉलीपेप्टाइड की। अब यहाँ पर अपने जो है परिभाषा पढ़ेंगे किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। क्या होती है पॉलीपेप्टाइड की परिभाषा, तो होगी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जो 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर अपने परिभाषा पढ़ेंगे प्रोटीन की, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं प्रोटीन की, जो इजी है और आसानी से याद हो जाती है। तो प्रोटीन क्या होता है, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार जो है वो 10,000 से अधिक होता है, जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है उसी क्या कहा जाता है, प्रोटीन। दोबारा सुनना प्रोटीन की परिभाषा,
आपको ये एक ही परिभाषा याद करनी है कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसका अणु भार 10,000 से ज्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड। जिनका अणु भार 10,000 से ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं अपने, प्रोटीन। ठीक है, अब ये तो बात होगी प्रोटीन की परिभाषा। अब मैंने कहा कि 2 अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, 3 अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, 4 अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, 5 जुड़ रहे हैं, 10 जुड़ रहे हैं, 100 जुड़ रहे हैं। इन सारे अमीनो अम्ल जो जुड़ रहे हैं वो जो बंद होता है वो बंद कौन सा होता है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। तो अपने एक बात और यहाँ पर नोट रखेंगे या अपने ध्यान में रखेंगे कि 2 अमीनो अम्लों के मध्य बंद कौन सा होता है, 2 अमीनो अम्ल के मध्य बंद जो है उसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, बंद को कहते हैं पेप्टाइड बंद। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंद। 2 अमीनो अम्लों के बीच में जो बंद बनता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंद कहा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों ये ध्यान रखना कि 2 अमीनो अम्लों के बीच में बनने वाले बंद को पेप्टाइड बंद कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना। पहले अपने पिछले वाली क्लास में किया था ग्लाइकोसिडिक बंद, ये आ गया पेप्टाइड बंद। अब आप ये मानो कि प्रोटीन था उसका जो मेन जो थे वो सारे हो चुके हैं। अब इसके कुछ एक यूज केसेस आते हैं भी, कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। तो 3-4 एक जो है अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं प्रोटीन। तो पहली बात ध्यान रखना, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के जो मांसपेशियां वगैरह होते हैं उसको बढ़ाने में सहायता करता है। एनर्जी भी अपने को प्रोटीन से मिलती है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी मिलती है। और उसके अलावा हमारे शरीर में जो मांसपेशियां वगैरह बनते हैं, ऊतक वगैरह बनते हैं, वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें 3-4 एक प्रोटीन के नाम जो इसने दे रखे हैं वो अपने को नाम ध्यान रखने हैं। पहले जैसे देखो इम्यूनोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करता है रोगों से। दूसरा, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन प्रवाह करने का काम करता है। हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जितने भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो लगभग किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो हमारे जो बाल और नाखून होते हैं, बाल और नाखून वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन सा, केरोटीन। बाल और नाखून जो होते हैं वो केरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं, केरोटीन प्रोटीन से। उसी अलावा जो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें एक और कोलेजन नामक का अपने प्रोटीन पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो होते हैं, जैसे रक्त हो गया संयोजी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक जो होते हैं उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, किस नाम से, कोलेजन नाम से। और इसी तरह मांसपेशियों में एक और प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियां जो होती है हमारी उसके अंदर भी एक प्रोटीन पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मायोसिन। ठीक है, तो ये हो गया मेन बातें किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो इसी के साथ प्रोटीन टॉपिक जो है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर भी मिल जाएगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए क्योंकि उस पर आपको इससे रिलेटेड और अच्छा कंटेंट जो है वो मिलता रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।